बात करते हैं कि वो 5 ऐसी कौन सी स्किल है जो एक एम्प्लॉयर आप में ढूंढता है। सबसे पहली स्किल है प्रोग्रामिंग स्किल। देखो, हायर तुम्हें जो भी करेगा तो प्रोग्रामिंग कराने के लिए। अगर प्रोग्रामिंग नहीं आएगी तो जो बाकी स्किल्स मैं बताने वाला हूँ वो कोई चेक ही नहीं करेगा। आप पहले या दूसरे राउंड में मैक्सिमम छट जाओगे। तो प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग में जो भी लैंग्वेज आप जानते हो, जो भी फ्रेमवर्क के लिए आप इंटरव्यू कर रहे हो, उसका आपको डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए। और अगर हो सके तो आपके पोर्टफोलियो पर कुछ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए उस लैंग्वेज के, उस फ्रेमवर्क के। इन चीज़ों से जो एम्प्लॉयर है उसको कॉन्फिडेंस आता है कि यार आपको आता है, आपको इंटरव्यू भी सही से निकालने आना चाहिए। तो फर्स्ट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत, इतनी ज़्यादा ज़रूरत है आपको इस स्किल की, जिसका नाम है टेक्निकल स्किल। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो बहुत लोग प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डीएसए या एल्गोरिदम के क्वेश्चन से, ट्रिक क्वेश्चन से कंफ्यूज कर जाते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपका डीएसए का इंटरव्यू नहीं भी हो रहा है, आप यूआई पाथ से जा रहे हो, आपके फ्रंट एंड राउंड्स हो रहे हैं या बाकी कुछ हो रहा है, तो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल है। उस स्किल में क्या देखा जाता है कि क्या आप एक प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ सकते हो, अंडर प्रेशर आप कैसे सोचते हो, क्या आप क्रिएटिव सॉल्यूशंस ला सकते हो, प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हो, समझ सकते हो कि नहीं। तो कुछ इंटरव्यू राउंड्स में ये चीजें भी बहुत ध्यान से देखी जाती हैं। और जैसे टेक्निकल स्किल आपको इतना सारा चाहिए होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको इतना तो चाहिए होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये रैंक 2 पर है। थर्ड है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये है कम्युनिकेशन स्किल। देखो, कई बार हम कम्युनिकेशन को बेहतर राइटिंग या बेहतर इंग्लिश से कंफ्यूज कर जाते हैं। ये बात नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो सोल्यूशन मैं सजेस्ट करना चाह रहा हूँ, जो प्रॉब्लम मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या मैं उसको सही टेक्निकल टर्म्स के साथ कह पा रहा हूँ कि नहीं, क्या मैं अपने प्रॉब्लम को सही से आर्टिकुलेट कर पा रहा हूँ कि नहीं। इसमें इंग्लिश की क्वालिटी से ज्यादा आपकी सोच मैटर करती है कि क्या आप चीजों को समझा पाते हो कि नहीं। तो कम्युनिकेशन में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप प्रॉब्लम्स को, सॉल्यूशंस को किस तरह से आर्टिकुलेट करते हो, कैसे कहते हो। और ये चीज सिर्फ वर्बल में नहीं, राइटिंग में भी चाहिए। तो राइटिंग में भी जरूरी नहीं कि आप बहुत लंबा लंबा पैराग्राफ लिखने लगो, लेकिन अगर आप कोई सोल्यूशन के बारे में बात करते हो तो उसको छोटे छोटे हेडिंग्स में ब्रेक करना, सब हेडिंग्स में, पैराग्राफ्स में ब्रेक करना एक बहुत अच्छा स्किल है। और ये चीजें लोग जज करते हैं आपके ब्लॉग से, इसके आप सैंपल देख सकते हो। ये चीजें कम्युनिकेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये इतना सारा नहीं चाहिए, ये इतना भी नहीं चाहिए, ये थोड़ा सा चाहिए। ये 1 यूनिट कम्युनिकेशन चाहिए कि आप जो सोचते हो क्या आप इफेक्टिवली बोल पाते हो या नहीं। चौथा स्किल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टीम प्लेयर। बहुत बार आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचआर राउंड में या कल्चर फिट राउंड में, जो बस ये जज करना चाहता है कि आप टीम प्लेयर हो कि नहीं। आप भी चाहोगे कि जो आपके साथ काम करता हो वो थोड़ा हंसता मुस्कुराता रहे, हंसमुख रहे, पॉजिटिव पर्सनालिटी रहे, थोड़े आराम से बात कर सके, अप्रोचेबल रहे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट मेंटेन कर पाओ। ऐसे पूरे टाइम ऐसे नाक मुंह चढ़ा कर नहीं बैठे रहो, खुश रहो, स्माइल करते रहो। इन चीजों के लिए ही वो कल्चर राउंड, वो एचआर राउंड होता है, जहां आप कितना टीम प्लेयर हो, आप कैसे लोगों से बात करते हो। अगर आपको किसी को फीडबैक देना है तो कैसे फीडबैक देना है, अगर कोई आपको फीडबैक देता है तो आप उस फीडबैक को कैसे लेते हो, कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। टीम प्लेयर होना भी बहुत जरूरी है। तो अगर 4 यूनिट टेक्निकल स्किल, 2 यूनिट प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए, 1 यूनिट कम्युनिकेशन चाहिए, तो 1 यूनिट टीम वर्क भी बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव आउटलुक को फॉलो करो और खुद को एक पॉजिटिव इंसान बनाओ। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें, ये जो 1 यूनिट पॉजिटिविटी है, 1 यूनिट टीम वर्क है, उस 1 यूनिट के कारण कल को आप बहुत बड़ा भी टेक्निकल स्किल, आपके पास 8 यूनिट भी होगा तो भी आप रिजेक्ट हो सकते हो सीनियर पोजीशंस पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 सेकेंड रुको, इसके पहले कि मैं दूसरा स्किल बताऊं, तुम मुझे बताना कि तुम किस स्किल में स्ट्रगल कर रहे हो। अगर ज्यादा लोग उसी स्किल में स्ट्रगल कर रहे होंगे तो उस स्किल को कैसे बनाएं, उस पर मैं एक भयंकर बढ़िया अच्छा वीडियो लेके आऊंगा। तो जरूर से कमेंट बताना। अब आगे का वीडियो देखो। 5वीं चीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 यूनिट नहीं चाहिए, ये 2-3 यूनिट चाहिए। मेजर सामने वाला कैसे करता है थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अभी तो अच्छा कर रहे हो, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आप इस नए जॉब में 2 साल, 4 साल, 6 साल बाद भी एक्सेल करते रहो, या आप एज अ प्रोग्रामर एक्सेल करते रहो। आप बोलोगे भैया ये क्या है,
ये है पैशन फॉर लर्निंग। देखो आईटी हो, प्रोग्रामिंग हो या आज के टाइम पे कोई भी हाई पेइंग फील्ड हो, वहां आपको रेगुलर सीखने की बहुत जरूरत होती है। एक जज्बा चाहिए होता है कि यार मैं और सीखूं, मैं और करूं, मैं ये भी ट्राई कर लूं थोड़ा, वो भी ट्राई कर लूं थोड़ा। जरूरी नहीं कि हर कुछ ट्राई करते रहो हर समय, लेकिन अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है आपके लैंग्वेज में, आपके फ्रेमवर्क में, आपके वर्क इन्वायरमेंट में, तो आपको वो चीजें पता होनी चाहिए। अगर कोई ब्लॉग, कोई केस स्टडी बहुत चल रहा है, अगर कोई कॉन्फ्रेंस टॉक बहुत सुना जा रहा है, तो आपको भी एक जिज्ञासा होनी चाहिए उन चीजों को सुनने की। मैं ये नहीं कहता कि हर वीकेंड बैठ के बस अपडेटेड रहो, हर चीज के ऊपर हो, हर लाइब्रेरी, हर जावास्क्रिप्ट पैकेज ट्राई करो, नहीं, ये नहीं कह रहा। बट ये जरूर कह रहा हूं कि आपको इच्छा तो होनी चाहिए, आपको एक बार ट्रायल तो करना चाहिए। अगर कोई चीज स्टैब्लिश हो रहा है, कोई नया पैराडिम, कोई नया फ्रेमवर्क, कोई नया आर्किटेक्चर अगर आ रहा है, तो आपको उसके बारे में थोड़ा पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, सुनना चाहिए। कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि भाई अगर मेरे फील्ड में कुछ नया हुआ है तो मुझे ये चीज पता है। और ये पैशन फॉर लर्निंग फिर वर्क इन्वायरमेंट में आता है, क्योंकि जब आप नई चीजें ट्राई करते हो, सीखते हो, नए आर्किटेक्चर, अपना कोड बेटर करते हो, तो आप बाकी लोगों को भी सिखाते हो। आप भी ऐसे इंसान के साथ ही काम करना चाहोगे जो काफी पैशनेट हो ग्रोथ के लिए, क्योंकि आप उनसे सीखते हो। तो वैसे ही लोग हर कोई हायर करना चाहता है अपनी टीम में। अगेन ये टीम के कल्चर की बात हो जाती है, क्योंकि अगर हर कोई बोलेगा नहीं भाई हम तो PHP में ही खुश हैं, तो कोई रिएक्ट बनाने को जाएगा ही नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पैशन फॉर लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, और इसलिए ये 1 या 2 यूनिट नहीं, 3 या 4 यूनिट चाहिए होता है। काफी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं इसके। तो अब हम एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमें क्या चीज कितनी यूनिट चाहिए थी। देखो तुम्हें ये वीडियो देख के लग रहा है ना कि अरे भैया ने कितना सिंप्लीफाई कर दिया है, कितना बढ़िया वीडियो है, तो ऐसे और वीडियोस लेके आ रहा हूं मैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों से भी शेयर करो, लाइक करो, यूट्यूब को बताओ कि तुम्हें ये वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं, ताकि हर बार जब नया वीडियो आए ना छूटे तुमसे। पहले थी टेक्निकल स्किल, जो कि हमें 4+5 यूनिट चाहिए होती है। 4 से 5 यूनिट के पहले आपको बिल्कुल कोई हायर नहीं करेगा। काफी लंबा होना चाहिए आपका टेक्निकल स्किल, काफी बड़ा दिखना चाहिए। और उसके बाद होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको 2 से 3 यूनिट तो चाहिए ही। उसके बाद चाहिए कम्युनिकेशन स्किल, वो 1 यूनिट भी चलेगा। और टीम बिल्डिंग स्किल, टीम स्किल, वो भी 1 या 2 यूनिट चलेगा, उसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पैशन फॉर लर्निंग एक अच्छी स्किल है, उसको आपको डेवलप करना होगा, उसको आपको 2 से 3 यूनिट रखना होगा। अगर आप ये एरे लेके जाते हो हर यूनिट का, हर आइटम का, तो एम्प्लॉयर आपको ना नहीं बोल पाएगा। अगर मैं आपको हायर कर रहा होता तो मैं भी आपको ना नहीं बोल पाता, मैं भी आपको हायर कर लेता। ये चाहिए हर किसी को, हर प्रोग्रामर में। तो आप देख लो आप कहाँ हो।